ओके, तो अब हम लोग फिर से एक और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और वो क्लासिफिकेशन होगा इस बार उसके अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड परफॉर्मेंस। किसी भी कंप्यूटर के काम करने के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन अगर हम बात करें उसके साइज़ और उसकी परफॉर्मेंस की, तो इसके आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। याद रखिएगा, काम करने की क्षमता के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर को 3 भागों में, काम करने के तरीके, काम करने की क्षमता के आधार पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। जबकि तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के साइज़ और उसके परफॉर्मेंस के आधार पर, उसके डेटा को हैंडल करने की कैपेसिटी के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये 4 भाग, चलिए देखते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर यानी सूक्ष्म कंप्यूटर। सबसे अगर छोटा कोई कंप्यूटर होगा तो उसे माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो वो भी जो है माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल में। अगर हम बात करें कि माइक्रो कंप्यूटर इनका नाम क्यों पड़ा, तो एक तो ये साइज़ में छोटे हैं और साथ ही साथ इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो होती है माइक्रो प्रोसेसर की। अगर आपको याद हो तो जब जनरेशन पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया और फोर्थ जनरेशन आते आते माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में यूज़ होने लगे। तो आज के कंप्यूटर में भी क्या हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ रहता है, अतः इसे माइक्रो कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दूसरा अगर हम कंप्यूटर देखें तो उसका नाम है मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में जो है मिनी कंप्यूटर थोड़ा साइज़ में छोटा होता है और इसके अंदर जो कैपेसिटी होती है माइक्रो की तुलना में थोड़ी कम होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अगले कंप्यूटर की, दैट्स कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहते हैं? एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर कुछ खासियत हो कि वो अपने साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़कर चलाने का काम कर सके। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर को मेन फ्रेम कहा जाता है, जो कि मेनली सर्वर बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ये आगे हम देखेंगे कि क्या काम है कौन से कंप्यूटर का। और एक कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, जिसका यूज़ करके बहुत से एक्टिविटीज़ को किया जा सकता है। जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड काम हैं उसको जो है किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मौसम पूर्व अनुमान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अंतरिक्ष प्रोग्रामों में भी इस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए।